तो हाँ जी बच्चों, क्या हालचाल है आप सबके। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज की ये बहुत क्रूशियल वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। जितने भी बच्चे मई 2025 में अपना पेपर लिखने जा रहे हैं, आई होप आप सबकी तैयारी बिल्कुल ऑन ट्रैक होगी। एंड कहीं ना कहीं अब आपका जनवरी एंड हो चुका है एंड आपकी जितनी भी पढ़ाई होनी थी, जितनी भी कोचिंग्स होनी थी, आपने टाइमली अपना सारा स्टडी शेड्यूल रैप अप कर लिया होगा। एंड यू मस्ट बी ऑलमोस्ट मूविंग ऑन टू द रिवीजन। तो आप में से कुछ बच्चे रिवीजन शायद स्टार्ट कर चुके होंगे या रिवीजन स्टार्ट बस होने वाली होगी। तो क्या वो रिवीजन स्ट्रेटेजी है जो आपको फॉलो करनी चाहिए, या क्या वो रिवीजन स्ट्रेटेजी है जो एज अ स्टूडेंट मैं अपने लिए फॉलो करना चाहता फॉर अपना मई 2025 का अटेम्प्ट। आइडियली हम कभी भी क्या कहते हैं, किसी भी अटेम्प्ट के लिए हमारी 3 रिवीजन सबसे परफेक्ट रिवीजन मानी जाती है। तो पेपर से पहले आपका कोई भी सब्जेक्ट 3 बार रिवाइज होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आप सबके लिए एक रिवीजन प्लान बनाया है। ऑब्वियसली अगर आपका खुद से कोई प्लान बना हुआ है तो उस प्लान को ही आप इंप्लीमेंट करिए। आपका प्लान कौन सा सबसे बेस्ट होगा वो आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता। तो सीए के कोर्स में आपको खुद से प्लानिंग करना आना चाहिए। फिर भी मैं अपना प्लान यहाँ पर जरूर शेयर करूंगा, हो सकता है आपको इससे कुछ इनपुट मिल पाए और आपका प्लान मॉडिफाई करने में आपको हेल्प हो। एंड अनडाउटेडली कोई भी स्टूडेंट अगर ऑफ ट्रैक जा रहा है तो आपको अपनी स्टडीज प्लान करने में यहाँ पर हेल्प हो जाएगी। तो आज का ये प्लान हम रिवाइज करने जा रहे हैं। ये वीडियो स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए हम टारगेट कर रहे हैं। मैं कुछ केवेट्स दे देता हूं जिनका भी मई 2025 में पेपर होने वाला है। मई 2025 में पेपर होने वाला है उसका क्या मतलब है, आपने अगस्त 2024 के अंदर अपनी सीए इंटर की तैयारी स्टार्ट करी होगी। तो जो मई 2025 अटेम्प्ट है ये उन सारे बच्चों के लिए एप्लीकेबल है जो पिछले साल जून के आसपास अपना फाउंडेशन लिखे थे। अगस्त 2024 में आपका सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आ गया था और आपने सीए इंटर की तैयारी स्टार्ट करी थी अगस्त के अंदर। तब ड्यूरिंग द क्लासेस अगस्त में हमारा जो बैच स्टार्ट हुआ था, मैं आपको गाइड करता रहता था कि भाई आप कोशिश करिएगा कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर या मैक्सिमम मिड नवंबर तक आपका ग्रुप 1 पूरा हो जाए। तो आई एम होपिंग कि मिड नवंबर या वर्स्ट के सिनेरियो में नवंबर एंड तक आपने अपना ग्रुप 1 कंप्लीट कर लिया होगा। उसके बाद हमने यही टारगेट सेट किया था कि हाफ ऑफ नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो 3 से 3.5 महीने, दैट इज फरवरी एंड तक आपका ग्रुप 2 कवर हो जाना चाहिए। ये कहीं ना कहीं इनिशियल टारगेट हम लेकर चले थे। तो आई एम होपिंग कि आप ऑन टारगेट चल रहे हैं। अगर आप यहां पर ऑफ टारगेट हो गए थे, आपके सब्जेक्ट्स कवर नहीं हो पाए थे, तो सारी स्ट्रेटेजी को हम अलग से डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम तब बात कर रहे हैं अगर आपने सब चीजें ऑन ट्रैक करी हैं। तो आपका ग्रुप 1 कंप्लीट हो चुका है, ग्रुप 2 भी कंप्लीट हो चुका है या होने वाला है। अगर ग्रुप 2 कंप्लीट होने में समय है तो आज का जो रिवीजन प्लान मैं डिस्कस करूंगा, इसमें मैंने 4 रिवीजन आपकी डिवाइस करी हैं, तो 4 रिवीजन हम कर पाएंगे। जो 4th रिवीजन मैंने रखी है वो लगभग 6 दिन की रखी है। तो अगर आप अभी भी यहां पर थोड़ा सा डीले चल रहे हो, 6 दिन का समय लगभग आपके पास रहेगा। अगर आप विद इन फरवरी 6 डेज के अंदर अंदर अपना ग्रुप 2 कंप्लीट करने वाले हो, तब भी आप 3 रिवीजन डेफिनेटली मेरे के लिए प्लान कर पाओगे। पर यहां पर आपकी पढ़ाई ऑन ट्रैक होना बड़ा जरूरी है। तो आपका ग्रुप 1, ग्रुप 2 तरीके से यहां पर पैक हो गया होगा, तब ये रिवीजन प्लान आपके लिए यहां पर आता है। तो आई एम होपिंग कि आपकी स्टडीज बिल्कुल ऑन ट्रैक है। अगर ऑन ट्रैक हैं, सब चीजें होती जा रही है, प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा हाँ जी सर बिल्कुल ऑन ट्रैक चल रहे हैं और ये रिवीजन प्लान हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो अब आ जाते हैं उस रिवीजन प्लान पर जो कहीं ना कहीं अपने को फॉलो करना चाहिए। तो आई एम होपिंग कि फरवरी में आप अपनी रिवीजन स्टार्ट करोगे एंड ये आपका टारगेट रहने वाले मई 2025 का। तो ये जो रिवीजन प्लान यहां पर आ रहा है, 4 रिवीजन हम इन टोटलिटी कर पाएंगे। रिवीजन करते वक्त हमारा जो अल्टीमेट एजेंडा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि हम एक सब्जेक्ट को लास्टली 1 से 1.5 दिन में रिवाइज कर पा रहे हैं, बिकॉज सेम चीज हमें रेप्लिकेट करनी होगी पेपर से पहले। तो इसलिए किसी भी अल्टीमेट रिवीजन का या किसी भी सब्जेक्ट को रिवाइज करने का जो टारगेट होता है वो यही होता है कि हम उस सब्जेक्ट के सारे कॉन्सेप्ट्स फटाफट फटाफट पेजेस को ब्रशअप करते हुए अगर 1 से 1.5 दिन में रिवाइज कर पा रहे हैं तो हमारा सब्जेक्ट पर ग्रिप आ गया है। बिकॉज सेम चीज हमें पेपर से पहले करनी होगी, वरना पेपर में यही होगा कि हमें लग तो रहा होगा कि पढ़ा तो था पर चीजें रिकलेक्ट नहीं हो पाती। तो दैट इज वाई 1 से 1.5 दिन के अंदर अगर आप सारी चीजों को रिकॉल कर पा रहे हैं तो बिल्कुल आप ऑन ट्रैक है। तो यही हमारा इस पूरे प्लान का एक अल्टीमेट टारगेट भी होगा। कौन कौन से वो एरियाज हैं जो अपने को कवर करने चाहिए, कौन कौन सा वो मटेरियल है जो रिवीजन के समय हमें रेफर करना चाहिए। एंड रिवीजन करते वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो बहुत सारे बच्चे मिस कर जाते हैं, जिसकी वजह से आगे की रिवीजन इफेक्टिव नहीं होती, वो होती है फिल्टरिंग। कैसे हमें फिल्टरिंग करनी चाहिए कि कैसे आगे वाले रिवीजन में समय भी कम लगे और सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर भी होती जाए। तो पहले मैं आपको एक ब्रॉड रिवीजन प्लान दूंगा, टुवर्ड्स द एंड मैं लॉ स्पेसिफिक बातें यहां पर आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर हम रिवीजन की बात करें, आप फरवरी टू अप्रैल 3 मंथ्स आपके पास है। 3rd ऑफ मई से आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा, तो 3 महीने अपने को रिवीजन के लिए यहां पर मिलेंगे। टोटल इन टोटलिटी रफली अगर हम देखें 90 डेज, टू बी प्रिसाइज 89 डेज है, पर चलो राउंड अबाउट करते हैं 90 दिन के आसपास का समय हमारे पास रहेगा जिसमें अपने को टारगेट करनी होगी रिवीजंस। 6 सब्जेक्ट अपने पास हैं जिसमें हमें कवरेज करनी होगी इन 6 सब्जेक्ट्स की। पहली रिवीजन जो है उसको हमने एलोकेट कर चले हैं यहां पर 40 दिन। तो रफली 40 डेज के अंदर अंदर आपकी रिवीजन 1 हो जानी चाहिए एंड दैट शुड बी कंफर्टेबल इनफ। अगर आपने कोचिंग्स के दौरान पढ़ाई सही से करी थी तो 40 दिन के अंदर 6 सब्जेक्ट रिवाइज करना दैट इज पॉसिबल। उसको हमने बाइफरकेट कैसे किया है, अब यहां पर 2 अप्रोचेस होती हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर हम डेली बेसिस पर 6 के 6 सब्जेक्ट्स का कुछ ना कुछ पढ़ना पसंद करते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं नहीं सर हम एक ही सब्जेक्ट पढ़ना पसंद करते हैं। कुछ कहते हैं जी 2, कुछ कहते हैं 3। जो अप्रोच आपको बेस्ट सूटेबल लगती है आप वो फॉलो करिए। पर जो अप्रोच एज अ स्टूडेंट मैंने अपनाई थी और जो अप्रोच मैं बहुत सारे रैंकर से सुनता हुआ आता हूं, मैं वो आपको रिकमेंड करने जा रहा हूं। मोस्टली जो रिकमेंडेड स्ट्रेटजी होती है वही होती है कि रिवीजन के समय आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर 2 सब्जेक्ट्स पिक करने चाहिए, विच शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी।
तो यहां पर भी मैंने एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करी है। फॉर एग्जांपल मैंने एक कॉम्बिनेशन बनाया यहां पर टेक्स्ट प्लस एफएमएसएम का। तो टेक्स्ट के साथ आप एफएमएसएम मिक्स कर सकते हो। टेक्स्ट जो आपका थियरी प्लस प्रैक्टिकल भी रहता है एंड एफएमएसएम में थियरी प्लस प्रैक्टिकल भी आ रहा है। तो जब आप टेक्स्ट का थियरी कर रहे हो एफएम का प्रैक्टिकल कर लेना, जब टेक्स्ट का प्रैक्टिकल कर रहे हो एसएम का थियरी, तो ये दोनों मिक्स एंड मर्ज होकर सब्जेक्ट्स आपके बनेंगे। तो टेक्स्ट प्लस एफएमएसएम आप इन दो सब्जेक्ट को यहां पर मिक्स कर सकते हैं। अनडाउटेडली एफएमएसएम की जगह कोई दूसरा सब्जेक्ट लाना चाहे वो आपकी कॉल है, पर ये कॉम्बिनेशन आपके लिए रहेगा। और टेक्स्ट सबसे हैवी पेपर आपका 6 के 6 सब्जेक्ट्स में रहता है एंड एफएमएसएम में भी 2 एस्पेक्ट्स रहते हैं। तो अगर इन 2 सब्जेक्ट्स की हम बात करें, इन 2 सब्जेक्ट्स को रिवीजन 1 करते वक्त लगभग 15 दिन हमने यहां पर एलोकेट किए हैं। तो 15 डेज के अंदर कंफर्टेबली आपका टेक्स्ट प्लस एफएमएसएम रिवाइज हो जाना चाहिए। उसमें आप कोशिश ये करिएगा कि जब आप सुबह फ्रेश माइंड से उठते हैं उस समय आपका टारगेट होना चाहिए जो भी थियरी चीजें हैं, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, एसएम पढ़ना है, वो आप मॉर्निंग स्लॉट में करिए और प्रैक्टिकल स्लॉट आप आफ्टरनून या इवनिंग की तरफ शिफ्ट करना, बिकॉज इवनिंग आते आते हम कहीं ना कहीं थोड़े से लेथार्जिक हो जाते हैं। तो उस समय प्रैक्टिकल अगर हम सॉल्व करते जाते हैं तो प्रैक्टिकल सॉल्व करना कंपैरेटिवली आसान होता है। तो थियरी की जगह हमारा फोकस प्रैक्टिकल पर लेट इवनिंग की तरफ होना चाहिए। तो टेक्स्ट प्लस एफएमएसएम इनको लगभग हमने 15 दिन का टारगेट एलोकेट किया है 15 डेज में, ये 2 सब्जेक्ट। फिर हमने अकाउंट्स के साथ मिक्स किया है आपका लॉ को। तो अकाउंट्स जो प्योरली आपका प्रैक्टिकल आ जाता है, ऑब्वियसली एएस की थियरी रहेगी, एंड लॉ जो आपका प्योरली थियोरेटिकल पेपर है। तो ये प्रैक्टिकल प्लस थियरी का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है और लगभग 12 दिन के अंदर आपका एक कवरेज हो जाना चाहिए, जिसमें लॉ कंपैरेटिवली कम समय लेता है, अकाउंट थोड़ा सा ज्यादा समय ले सकता है, एंड फाइनली आपका कॉम्बिनेशन जो बचेगा वो बचेगा सीएमएन ऑडिट। तो ये 2 कॉम्बिनेशन आप बना पाएंगे। तो इस टाइप से मैंने 2 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन बनाकर आपको दिए हैं। आप इसको डेफिनेटली अपने हिसाब से मोल्ड कर ही सकते हैं। तो इसमें टेक्स्ट प्लस एफएमएसएम को वी हैव एलोकेटेड 15 डेज, अकाउंट्स प्लस लॉ को वी हैव एलोकेटेड 12 दिन, एंड जी सीएमए प्लस ऑडिट को हमने एलोकेट किए हैं 12 दिन। सर अगर टोटल करते हैं, टोटल तो 40 नहीं बन रहा, टोटल तो 39 बन रहा है। तो यहां पर आपके पास होगा 1 डे का एक बफर इन द सेंस, भाई अब जब हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं कहीं ना कहीं हमें अपने पूरे प्लानिंग के अंदर ना कुछ बफर डेज रखने चाहिए। फॉर एग्जांपल रिवीजन 1 में मैंने आपको एक बफर डे दिया है, क्योंकि ये बफर डे कहां काम आएगा, कभी उस पर हम बीमार पड़ जाएं, कभी कोई ऐसी कंटिजेंसी आ जाए कि वो दिन हमारे लिए अवॉइड करना पॉसिबल नहीं हो रहा, कोई ऐसा फैमिली फंक्शन आ गया, कुछ भी है, एक दिन का बफर आपके पास रहेगा और पूरी रिवीजन करते वक्त ये एक दिन का बफर आपके माइंड में चलना चाहिए। अब लेट्स से टेक्स्ट प्लस एफएमएसएम करते वक्त 15 की जगह 16 दिन लग गए, तब भी आपको एक बात क्या ध्यान रहेगी, अरे मेरी रिवीजन चलो ऑन ट्रैक है, मैंने वो एक दिन का बफर अभी इस्तेमाल कर लिया। टेक्स्ट प्लस एफएमएसएम अगर आप ज्यादा मेहनत करते हुए 14 डेज में निपटा जाते हो, आपके बफर के अंदर 2 दिन ऐड हो जाएंगे। तो आपको एक चीज पता रहेगी यार मेरा बफर डेज यहां पर बढ़ते जा रहे हैं, तो एक बफर आपके माइंड में जरूर चलना चाहिए। 2 दिन के बफर का क्या मतलब है, यार शायद बीच में मैं एक दिन का ब्रेक ले पाऊंगा, हाफ डे का ब्रेक ले पाऊंगा, कहीं घूमने जा पाऊंगा, तो रिवॉर्ड योरसेल्फ। तो पढ़ाई करते वक्त आपने 15 दिन का अगर टारगेट रखा है, यार अगर 14 डेज में टारगेट अचीव होता है, फिर मैं हाफ अ डे का ब्रेक अपने लिए अफोर्ड कर सकता हूं। तो उतना बफर करते हुए आप अपनी प्लानिंग करिएगा। तो 15 दिन के अंदर प्लस 12 दिन लगभग इन टोटलिटी 40 डेज आपकी रिवीजन 1 कंफर्टेबली पूरी हो जानी चाहिए। तो 40 दिन के अंदर रिवाइज करना प्रैक्टिकली पॉसिबल है, तो इतना अपहिल टास्क नहीं होगा। लॉजिक में आपको सिंपल सा बता देता हूं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर लॉ की बात करता हूं, तो लॉ प्लस अकाउंट्स में मैंने 12 दिन एलोकेट किए हैं। 12 दिन में अगर लॉ की बात करें तो अगर आप डेली बेसिस पर 6 आवर्स के अराउंड भी एलोकेट करते हुए चलते हैं लॉ को, फॉर एग्जांपल 5 to 6 आवर्स, 6 आवर्स हम मानकर चलते हैं, तो 12 दिन मल्टीप्लाई बाय 6 आवर्स फॉर लॉ एवरी डे, दैट विल टोटल कम ओवर टू 72 आवर्स। एंड जो लॉ का हमारा पूरा फास्ट ट्रैक बैच होता है उसमें हम 70 आवर्स के अंदर सारी कवरेज वैसे भी करते हैं। तो फास्ट ट्रैक बैच में हम सारे कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करते हैं, सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, एमसीक्यूज भी सॉल्व करते हैं। तो वो चीज अगर हम फास्ट ट्रैक बैच में 70 आवर्स में कर पा रहे हैं तो फर्स्ट रिवीजन करते वक्त आपके लिए भी वो करना पॉसिबल हो जाएगा। तो उसी अप्रोच के साथ मैंने कहीं ना कहीं ये वाले टाइम एलोकेशन किए हैं कि इन सारे सब्जेक्ट्स का अगर फास्ट ट्रैक हम देखें, फास्ट ट्रैक बेसिस पर पूरे बैच को कवर करने में लगभग इतना समय लगता है। तो दिस इज अ वेरी रीजनेबल टारगेट जो हमारा अचीव हो जाना चाहिए। तो 40 डेज में आप अपनी रिवीजन 1 को प्लान करिएगा। जो भी सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपको सही लगे आप बनाइएगा। ये मैंने अपने हिसाब से यहां पर आपको कॉम्बिनेशन ड्राफ्ट कर दिया है। फर्स्ट रिवीजन करते समय कुछ खास बातें जो बहुत ध्यान में रखनी है, आपको करना होगा डिटेल्ड कवरेज। मतलब फर्स्ट रिवीजन आप कहीं भी सिलेक्टिव नहीं हो सकते। और एक चीज जो बार बार आपको ध्यान में रखनी होगी, अब हर अटेम्प्ट के साथ आईसीआई का फोकस उन एरियाज पर ज्यादा जा रहा है जो आज तक कभी भी पेपर में नहीं पूछे गए। तो ऐसे एरियाज पर भी आईसीआई सवाल बना रहा है, तो इसलिए आप किसी भी लिहाज से सिलेक्टिव नहीं हो सकते। आपको डिटेल्ड कवरेज करनी है। डिटेल्ड कवरेज कैसे, जैसे आपने बैचेस के अंदर फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड अपनी पढ़ाई करी। फॉर एग्जांपल अगर हम लॉ की बात करें, डे 1 से लेकर लास्ट क्लास तक जिस सीक्वेंस में जिस अप्रोच से आपको पढ़ाया गया उसी के हिसाब से आप अपनी पूरी कवरेज करिए। एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़िए। उस कॉन्सेप्ट के साथ जितने क्वेश्चंस आपने क्लासेस में सॉल्व किए, चाहे वो सब्जेक्टिव थे चाहे एमसीक्यू, सारे क्वेश्चन पहली रिवीजन के टाइम पर आपको करने हैं। दैट इज जितनी चीजें आप पूरे बैच में पढ़ते हुए आए हैं, फर्स्ट रिवीजन करते वक्त हर चीज आपको करते हुए चलनी है। फर्स्ट रिवीजन के वक्त आप बिल्कुल भी सिलेक्टिव नहीं होंगे। तो मेन बुक से पढ़ना है कॉन्सेप्ट्स को, फिर अपने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, सब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं, फिर लास्टली कॉम्पैक्ट के थ्रू ब्रशअप करना है। तो जो भी आपकी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी होगी वो आप अपनाएंगे। पर जो जो चीजें आपने मेन बैच के दौरान करी हैं,
वही सारी चीजें आपको फर्स्ट रिवीजन के दौरान रेप्लिकेट करनी होंगी। बस ये करते वक्त एक और बात का खास ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट रिवीजन के बाद आपको सेकंड रिवीजन भी करनी है, और सेकंड रिवीजन के वक्त इतना समय नहीं होगा कि सेकंड रिवीजन में फिर से हम सारे क्वेश्चंस एंड सारे एमसीक्यूज दोबारा सॉल्व कर पाए। इसलिए जब आप फर्स्ट रिवीजन करेंगे, आपको पढ़ते पढ़ते कुछ क्वेश्चंस का ऐसा आइडिया लग जाएगा कि यार मेरे को ना अगर कॉन्सेप्ट पता है, ये क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन मैं पेपर में टैकल कर जाऊंगा। और कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद यार ये क्वेश्चन ऐसा था जिसने थोड़ी सी दिक्कत दी, तो अगली बार में ये क्वेश्चन एक बार देखना बनता है। तो जोन जोन से वो क्वेश्चंस हैं जो आपको फर्स्ट रिवीजन में दिक्कत दे रहे हैं और आपके हिसाब से आपका फोकस उस पर दोबारा से जाना चाहिए, उन क्वेश्चन को साथ साथ स्टार मार्क करते हुए चलिएगा। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यूज, बिकॉज एमसीक्यू बुकलेट में एमसीक्यूज बहुत सारे होते हैं, तो जो जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको आप मार्क करते हुए चलिए। अब फॉर एग्जांपल अगर हम टैक्सेशन की बात करें, टैक्सेशन में काफी सारे चैप्टर्स ऐसे होते हैं जहां पर जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिक से स्टार्ट होकर एडवांस लेवल तक जाते हैं। तो फर्स्ट रिवीजन में तो आप सारे क्वेश्चंस करोगे, पर जो बेसिक वाले क्वेश्चंस हैं उनको आप फिल्टर आउट कर देना, और जो आपके इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस हैं उनको स्टार मार्क करते हुए चलना कि यार सेकंड रिवीजन में सिर्फ ये वाले क्वेश्चन मैं देखूंगा। आपका सैलरी या पीजीपीपी का सवाल है, मोस्टली क्वेश्चन सेम होते हैं, बस क्वेश्चंस के अंदर एक दो नई एडजस्टमेंट्स होती हैं। आप अलग से अपनी बुक में वो एडजस्टमेंट्स लिख लो कि अब नेक्स्ट टाइम पर मैं पूरा क्वेश्चन ना पढ़कर सिर्फ ये एडजस्टमेंट पढ़ लेता हूं, तो जिससे मेरा पूरा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। अकाउंट्स के अंदर सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम है, ये दो कॉन्सेप्ट्स नहीं थे, तो उसको अपनी बुक में मार्क करते हुए चलिए। इसी को हम कहते हैं फिल्टरिंग। ये करना बड़ा जरूरी होता है, बिकॉज नेक्स्ट रिवीजन में आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस दोबारा से कर पाओ। आपको लगता है कोई सेक्शन या कॉन्सेप्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, अब वहां पर लिख लो यार इसको अगली बार मैं कॉम्पैक्ट से पढ़ूंगा, रेफर कॉम्पैक्ट, इसको इस समरी से करूंगा। तो ये फिल्टरिंग फर्स्ट रिवीजन के समय करना बहुत जरूरी है, तभी आपकी सेकंड रिवीजन इफेक्टिवली मिनिमल टाइम में हो पाएगी। तो फर्स्ट रिवीजन में इस बात का आप खास ध्यान रखेंगे। अगली बात, जैसे आपकी फर्स्ट रिवीजन पूरी हो जाए तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ फर्स्ट रिवीजन आपका जो जनवरी 2025 का भी पेपर गया है, वो पेपर और उसकी एमटीपीज आप सॉल्व करके खुद को टेस्ट करना। फॉर एग्जांपल जैसे ही आपने लेट्स से टैक्स एंड एफएमएसएम रैप अप किया, तो आप उसका जनवरी 25 का पेपर और एमटीपीज को सॉल्व करिए। सर क्या राइटिंग में सॉल्व करें? टाइम अलाउ करता है तो बिल्कुल, वरना कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप राइटिंग में सॉल्व कर देखिए, उससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ेगा। अगर आपने कोई पेड टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर रखी है, दिस विल बी द परफेक्ट टाइम कि आप पूरे सिलेबस की एक एक टेस्ट सीरीज यहां पर जरूर सॉल्व कर देखें, तो वो आपका अप्रोच होना चाहिए। वरना लास्टली आपको जनवरी 25 की एमटीपी और पेपर को एक बार इवेल्युएट करना चाहिए, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी तैयारी ऑन ट्रैक है या नहीं। तो 40 दिन में आपने 6 के 6 सब्जेक्ट थॉरली रिवाइज कर लिए, सारे क्वेश्चंस बुक के ए टू जेड गो थ्रू कर लिए, जनवरी का पेपर और एमटीपी से भी खुद को टेस्ट कर लिया, और साथ ही साथ आपके सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन मार्क्ड हैं जो रिवीजन 2 में आपको हेल्प करेगा। तो पहली रिवीजन आप यहां पर पैक कर पाएंगे। देन वी विल जंप डाउन टू आवर नेक्स्ट रिवीजन। जैसे आपकी पहली रिवीजन होगी, नेक्स्ट रिवीजन पर हम जाएंगे। नेक्स्ट रिवीजन के लिए, क्योंकि फर्स्ट रिवीजन हमने 40 दिन में करी थी, अगली रिवीजन का मैंने टारगेट रखा है कहीं ना कहीं 25 डेज, 25 दिन के अंदर आपकी रिवीजन होनी चाहिए। अप्रोच बिल्कुल सेम रहेगी, दो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाकर, तो 9 + 7 + 7। फॉर एग्जांपल टैक्स प्लस एफएमएसएम 9 डेज, अकाउंट्स प्लस लॉ का 7 डेज, एंड फाइनली आपका ऑडिट प्लस सीएमए 7 डेज। ये एलोकेशन कर हम यहां चलेंगे। यहां पर मैंने आपको 2 बफर डेज दिए हैं। अब लेट्स से टैक्स एफएमएसएम सेकंड बार रिवाइज करने में 10 दिन भी लग सकते हैं, हो सकता है जी 7 की जगह 8 दिन लग जाए, तो आपके पास 2 बफर डेज जब रहेंगे ना, तो आपको टेंशन नहीं होगी कि ठीक है यार मेरा ब्रॉडली टारगेट 9 दिन का है, 10वां दिन भी अगर जाता है अभी भी मेरे पास बफर में 1 दिन पड़ा हुआ है, 7 की जगह 8 दिन लग गए, चल अब मेरा बफर पूरा इस्तेमाल हो चुका है, तो सीएमए प्लस ऑडिट में मेरे को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब यहां पर हम ढील नहीं बरत सकते, थोड़े से ज्यादा एक्स्ट्रा आवर्स लगाने पड़ेंगे, बिकॉज यहां पर अगर टारगेट मिस किया तो मेरी आगे वाली रिवीजन कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगी। तो इस चीज का खास ध्यान रखिएगा। 25 दिन का टारगेट यहां पर आप खुद को अलॉट करिए। इस समय आपका फोकस क्या होना चाहिए? कॉन्सेप्ट सारे रिवाइज करना। देखो भैया, कॉन्सेप्ट आपको हमेशा सारे रिवाइज करते हुए चलना है, कॉन्सेप्ट को आप कभी भी मिस मत करना। तो किसी भी सब्जेक्ट के सारे कॉन्सेप्ट है उनको रिवाइज करिए, मेन बुक से पॉसिबल है वहां। अब की बार थोड़ा बहुत कॉम्पैक्ट कोई समरी को मिक्स करते हुए चलना है, जो आपने फर्स्ट रिवीजन में मार्क किए थे वहां से आप सारे के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करिए। जो आपने फिल्टर्ड क्वेश्चन और एमसीक्यूज मार्क किए थे, अब की बार सिर्फ उनको सॉल्व करिए और उनको फर्दर फिल्टर डाउन करिए। क्या ठीक है? पिछली बार तो ये दिक्कत दिए थे इस सवाल ने, सेकंड रिवीजन में अब मैंने अगर लेट्स से 10 क्वेश्चन फिल्टर आउट किए थे, उसमें से 5-6 मैंने सॉल्व कर लिए जो पेपर में दिक्कत नहीं देंगे। अब उसमें से और मैं फिल्टर आउट करता हूं कि ठीक है ये वाले डबल स्टार मार्क क्वेश्चन है जिनको मेरे को सेकंड रिवीजन के बाद थर्ड रिवीजन में देखना रहेगा। और यहां पर एक चीज जो मैंने नहीं लिखी, इस टाइम तक आपकी मई 2025 की आरटीपी और एमटीपीज आ चुकी होंगी, तो जो आरटीपीज और एमटीपीज आ रखी होंगी उनको जरूर सॉल्व करिएगा, उससे आपका कॉन्फिडेंस फर्दर बूस्ट होगा कि आपकी तैयारी बिल्कुल ऑन ट्रैक चल रही है। तो सेकंड रिवीजन में 25 दिन एलोकेट करिए खुद को। फिर आएगा आपका तीसरी डिवीजन की बात। तीसरी डिवीजन में मैंने 16 डेज यहां पर एलोकेट आपके लिए किए हैं, जिसमें हर सब्जेक्ट को आप 3-3 दिन के अंदर 3 डेज के अंदर रिवाइज करेंगे। लॉ एंड ऑडिट क्योंकि थ्योरेटिकल है एंड कंपैरेटिवली सिलेबस लाइट रहेगा, लॉ प्लस ऑडिट के लिए 2-2 दिन यहां पर अलॉट किए गए हैं। तो यहां पर 3 डेज आपके 4 सब्जेक्ट के लिए, दैट इज 12 दिन प्लस 4 दिन 16 दिन के अंदर यहां पर आपको रिवाइज करना है। बस अब की बार 2-2 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन मत बनाना। अब की बार आपका टारगेट क्या होना चाहिए?
एक सब्जेक्ट को पिक करना और 3 डेज एट अ स्ट्रेच में उस पूरे सब्जेक्ट को पैक करना। तो अब की बात, दो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन ना बनाते हुए थर्ड रिवीजन में आप एक एक सब्जेक्ट को पिक करिए और उसको पैक करते हुए चलिए। एंड अब की बार जैसे जैसे आप ये सारी काम कर रहे हैं बेटा, 16 डेज के अंदर आपके सारे सब्जेक्ट रिवाइज तो आप करोगे। एक और बात का खास ध्यान रखना, अब की बार सब्जेक्ट की रिवीजन करना उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में आपका पेपर होने वाला है। मतलब पहले अकाउंट्स रिवाइज करना, फिर लॉ, फिर आपका टैक्सेशन आएगा एंड सो ऑन। तो जिस सीक्वेंस में आपके पेपर आने वाले हैं सीएम में, ऑडिट, एफएमएसएन, उसी सीक्वेंस में 16 डेज के अंदर आप थर्ड रिवीजन करेंगे। वंस अगेन कॉन्सेप्ट सारे करने हैं, कॉन्सेप्ट कोई भी नहीं छोड़ना है। अब की बार जो डबल स्टार मैप क्वेश्चन थे उनको करते हुए चलना। एंड फाइनली गिनती के बेटा हर चैप्टर से एक दो क्वेश्चन ही ऐसे मार्क करना जो आप फोर्थ रिवीजन में पिक करना चाहोगे। बिकॉज जब आप लास्ट रिवीजन पर आओगे वहां पर शायद क्वेश्चन सॉल्व करना पॉसिबल होगा ही नहीं। फिर भी अगर आप हर चैप्टर में से एक दो इंपॉर्टेंट एरियाज आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ठीक है यार बस ये एक सवाल मैं अगली बार देख जाऊंगा तो काम चल जाएगा, तो वो ट्रिपल स्टार मार्क आप अपने लिए फिल्टरिंग डाउन कर सकते हैं। तो थर्ड रिवीजन अगर आप हर सब्जेक्ट को 3 एंड लॉ एंड ऑडिट को 2 दिन में कर पा रहे हैं, तो सर क्या फोर्थ रिवीजन में हर दिन को हर सब्जेक्ट को एक एक दिन अगर अलॉट करते हुए चलें तो क्या हर सब्जेक्ट रिवाइज करना पॉसिबल हो पाएगा? डुएबल हो जाएगा। तो जो फोर्थ रिवीजन मैंने आपकी रखी है, यहां पर आप 6 दिन अलॉट कर रहे हैं, 1 डे पर सब्जेक्ट। एंड कोशिश करके यहां पर जितना भी हो सके आप अपना कवरेज करिए। एक दिन का बफर यहां पर मैंने आपको दिया है। बफर किस लिए? हो सकता है टेक्स्ट को रिवाइज करने में एक की जगह 1.5 दिन लग जाए, बिकॉज टेक्स्ट इज अ हैवी पेपर। हो सकता है लॉ के अंदर आप रिवाइज कर गए और लास्ट का 1-2 घंटा आपके पास स्पेयर बच गया, तो इसलिए उतनी मोल्ड तो या उतनी प्लानिंग तो आपको ऑन द स्पॉट करते हुए चलना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप पर डे के अंदर अगर एक एक सब्जेक्ट को रिवाइज करेंगे आपका काम यहां पर चल जाएगा। इस तरीके से आप अपना टारगेट प्लान कर सकते हैं। और अगर आप ये 4 रिवीजन इस तरीके से प्लान कर जाते हैं, वेरी श्योर पेपर में आपको डर नहीं लगेगा। पेपर से आपको जो 1-1.5 दिन का ऑफ यहां पर मिलता है उसमें सारे सब्जेक्ट रिवाइज करना आपके लिए फिजिबल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहां पर प्लानिंग कर चलिएगा। सर अगर यहां पर हमारा टारगेट मिस होता जाता है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट रिवीजन में 40 की जगह में थोड़े से ज्यादा दिन लग गए, 42 डेज, 25 की जगह में थोड़े से ज्यादा दिन लग गए, तो ये फोर्थ रिवीजन फिर आपकी कॉम्प्रोमाइज होगी। फोर्थ रिवीजन में इन टोटलिटी 6+1 7 डेज का एक बफर है। तो वर्स्ट के सिनेरियो में आप अपने लिए क्या मानकर चल सकते हो? इन पूरी रिवीजन स्ट्रेटेजी में टोटल 7 डेज का बफर है। अगर आप ऊपर वाली रिवीजन टाइम से करते हुए चलोगे और जो टाइम पीरियड है उसमें सारे काम करते चलोगे तो आप अपने लिए एक रिवीजन एक्स्ट्रा बाय कर पाओगे। पर अगर ऊपर वाली रिवीजन में आप ज्यादा समय लगाते गए तो फिर ये लास्ट रिवीजन आपकी कॉम्प्रोमाइज होगी। फिर पेपर से पहले आप 3 ही बार रिवीजन कर सकते हो। तो अगर आप खुद को और अच्छे से रिवॉर्ड करना चाह रहे हो, अपने रिजल्ट को और बेटर करना चाह रहे हो, ऊपर वाले टारगेट मीट करते चलना। अगर ऊपर वाले सारे टारगेट आप मीट करते चले तो आपको ये लास्ट रिवीजन करने का एक और मौका मिल जाएगा। तो 3 की जगह चौथी रिवीजन आप कर जाओगे। तो कुछ एक्स्ट्रा करेंगे तभी कुछ और एक्स्ट्रा रिजल्ट हम अपने लिए पा पाएंगे। तो विद दिस प्लान बेयर मिनिमम 3 रिवीजन करना बिल्कुल पॉसिबल है। किस्मत अच्छी हुई, सब चीजें बिल्कुल ऑन ट्रैक चली तो फोर्थ रिवीजन भी हम यहां पर प्लान कर पाएंगे। फिर हमारी पेपर की बारी आ जाएगी। एंड अकाउंट्स का पेपर आपका 3rd में से आई गेस, तो इसलिए लास्ट के 2 से 3 दिन तो आप सिर्फ अकाउंट्स को ही डिवोट करेंगे। इस तरीके से यहां पर आपकी रिवीजन चलेगी। तो दिस इज गोइंग टू बी 4 रिवीजन का एक ब्रॉड प्लान जो मैंने आपके लिए यहां पर बनाया है। बस कुछ मिस्टेक्स जो आप अवॉइड करिएगा रिवीजन करते समय। फिर से वही चीज कह रहा हूं, सेलेक्टिव लर्निंग बिल्कुल भी मत करना। अब आईसीआई का फोकस उन एरियाज पर बहुत ज्यादा जा रहा है जिन पर आज तक पेपर नहीं बने। मैं अगर लॉ स्पेसिफिक बात करूं, लॉ का जो पेपर है वहां पर आईसीआई का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। बहुत नए नए क्रिएटिव क्वेश्चंस भी बन रहे हैं और उन एरियाज पर भी सवाल बन रहे हैं जो आज तक आईसीआई का फोकस एरिया नहीं रहा। तो इसलिए सेलेक्टिव लर्निंग ना करके 100% कवरेज करने की आप कोशिश करिएगा। अगली बात, टू मच रिलायंस ऑन समरीज कॉम्पैक्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मत रखना। उसमें होता क्या है, कई बच्चे पहली रिवीजन से सिर्फ कॉम्पैक्ट बुक पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो पेपर में आंसर ड्राफ्टिंग में आपको बड़ी दिक्कत आती है। जब आपने पूरे बैच में मेन बुक से पढ़ा है, आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, तो मेन बुक से ही पढ़ने की हैबिट डालना। जब हम समरीज या कॉम्पैक्ट पर जरूरत से ज्यादा रिलाई करते हैं तो हमें पेपर में ना लैंग्वेज ड्राफ्ट करने में दिक्कत आती है। जबकि मेन बुक से अगर आप उस चीज को 2-3 बार पढ़ चुके हो तो आपका हाथ अपने आप चलेगा, आपको मेन बुक की लैंग्वेज याद आती चलती है। तो आपको कंटेंट डेवलप करने में पेपर के समय सोचना नहीं पड़ेगा। और पेपर में हमारे पास इतना टाइम तो होता नहीं है कि हम बैठकर सारी चीजें सोचते रहें। इसलिए कॉम्पैक्ट समरी ठीक है, लास्ट मिनट कंपाइलेशन में आपको जरूर मदद करेगी, पर टू मच एक्सेसिव रिलायंस उन पर किसी भी सब्जेक्ट के लिए ना रखिएगा। आपको मेन बुक को थीम बनाकर चलना चाहिए। कॉम्पैक्ट लास्ट मिनट कंपाइलेशन में आपका हेल्प करेगी। अपने टारगेट टाइम टू टाइम मीट करते हुए चलिएगा। मैंने आपको अगले 3 महीने का टारगेट दिया है, उसको ब्रेक डाउन करा है, तो आप अपने लिए भी टारगेट्स को ब्रेक डाउन करिए। जैसे अगर टैक्स और एफएमएसएम में हमने शुरू में 15 दिन अलॉट किए तो आपके पास रफली टारगेट होना चाहिए 15 दिन में टारगेट मीट करने के लिए। मेरे अगले 1 हफ्ते का टारगेट ये है, अगले 3 दिन का टारगेट ये है, अगले दिन का या 1 दिन का टारगेट ये। तो शॉर्ट प्लान्स में अपने पूरे ब्रॉड प्लान को डिवाइड करते हुए चलिएगा। अगर आपका शॉर्ट प्लान मीट होता हुआ गया तो ब्रॉड प्लान तो आप यहां पर अचीव कर ही जाओगे। तो इसलिए टारगेट मिस मत करिएगा। जैसे जैसे आप हर टारगेट को मिस करेंगे आप अपनी लास्ट की रिवीजन को कॉम्प्रोमाइज करेंगे। फिर पता चलेगा कि जी 4 से 3 रिवीजन पर गए, 3 से 2 में गए, या पता चलेगा एक ही रिवीजन हम नहीं कर पाए। तो इसलिए
टारगेट्स टाइमली मीट करना बड़ा जरूरी है, उनको मीट करते हुए चलिए। जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, नाउ दिस इज द टाइम, रिमूव ऑल द डिस्ट्रैक्शंस फ्रॉम योर लाइफ। ये आपकी जिंदगी का वो पहलू है जो आपकी पूरी लाइफ या पूरे करियर को शेप करेगा। पिछले इतने महीनों से आपने पढ़ाई करी है, मेहनत करी है, कोचिंग्स करी है, तो अगले 3-4 महीने की बात है, तो रिवॉर्ड योरसेल्फ। सीए इंटर का टाइम बहुत ज्यादा क्रूशियल होगा, बिकॉज आप कैसी परफॉर्मेंस रखते हो उससे आपकी आगे की फाइनल की जर्नी डिसाइड होगी, आर्टिकलशिप डिसाइड होगी, जिससे आपका पूरा फ्यूचर आगे सेट हो सकता है। इसीलिए ये वाले टाइम को बहुत ज्यादा क्रूशियल अपने लिए मानिएगा, एंड बिल्कुल इस समय आप खुद को डिस्ट्रैक्ट करना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। लास्टली, एक्सेसिव प्लानिंग कई बार थोड़ी सी बुरी भी हो जाती है, इसलिए सिर्फ प्लान मत बनाना, उनको एग्जीक्यूट करना डेली बेसिस पर। एंड हमेशा याद रखिएगा कि व्हाई यू स्टार्टेड, बिकॉज अब ये जो आगे 3 महीने की जर्नी है, ये जर्नी आसान तो नहीं होने वाली, पर अगर जर्नी आसान होती फिर तो हर कोई जर्नी को चल ही सकता था। तो आपका रियल टेस्ट तो यही है ना, क्योंकि अगर हम स्ट्रेस को हैंडल ही नहीं कर पाएंगे तो सक्सेस कैसे मैनेज करेंगे। तो इसलिए स्ट्रेस हैंडल करना ही सबसे बड़ा टास्क आपके लिए यहां पर है। तो आपको बार बार पूरी 3 महीने की जर्नी में खुद को रिमाइंड करते चलना पड़ेगा, आपने कोर्स क्यों स्टार्ट किया था, अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, जो भी आपका रीजन है, खुद को याद दिलाते हुए चलिए। खुद को मोटिवेट करना ये भी आप ही की जिम्मेवारी है, क्योंकि जर्नी आसान नहीं होगी। आपको लगेगा यार क्या जिंदगी हो गई है, सुबह से शाम तक पढ़ता जा रहा हूं, रिवीजन करते जा रहा हूं, पर आपको लास्ट रिवॉर्ड का ध्यान रखना है कि हाँ जी, अगर अच्छे से काम किया तो मेरी इस मेहनत से कितने लोगों से या कितने लोगों को होप है एंड कितने लोग उम्मीद लगाए हुए हैं। तो बार बार आपको वो मोटिवेशन खुद को देते रहना पड़ेगा। कोई और इंसान आपको बार बार मोटिवेट करने नहीं आ सकता। अपने टारगेट्स के लिए अगर खुद से आप मोटिवेटेड हैं तो आपके टारगेट्स यहां पर अचीव होते जाएंगे। तो ये आपका अप्रोच यहां पर होना चाहिए। लास्टली, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लॉ की अगर बात करूं, लॉ के लिए आपके सारा का सारा जो रिवीजन बेस्ड कंटेंट है वो आपके लिए ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोडेड है। कंपनीज लॉ की भी एक लेटेस्ट मैराथन हमने जनवरी अटेम्प्ट के लिए कंडक्ट करी थी, वो भी अपलोडेड है। एलएलपी एक्ट की भी रिवीजन अपलोडेड है, आपके अदर लॉज की भी रिवीजन अपलोडेड है, इंक्लूडिंग फेमा की तो एकदम लेटेस्ट रिवीजन आपकी यहां पर करवाई गई थी। सब कुछ यूट्यूब पे अपलोडेड है। कभी भी किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत आती है, वहां से आप रिवीजनरी वीडियो से उसको रेफर कर पाओगे। बाकी अगर मई 2025 अटेम्प्ट के लिए स्पेसिफिकली आपको कोई और रिवीजनरी वीडियो मेरे साइड से रिक्वायर्ड हो, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हो। बाकी तो मैं खुद की तरफ से भी कुछ ना कुछ मई 25 के लिए रिवीजनरी वीडियो कंटेंट लाऊंगा, तो वो मैं आपको विद टाइम बताता रहूंगा, वो तो हम कनेक्टेड रहेंगे। पर ड्यूरिंग ए रिवीजन आपको कोई दिक्कत ना है, तो आपको सारा कंटेंट यहां पर प्रोवाइड किया गया है। विद दिस आई विल रेस्ट टुडेज वीडियो, एंड मैं यही कहूंगा कि बहुत अच्छे से अपने पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करिए, इंप्लीमेंट करिए, एंड पेपर देकर आइए, एंड मेक योरसेल्फ प्राउड, मेक मी प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड। With this, I'll rest today's video. Wishing you guys all the success. बहुत अच्छे से मेक की तैयारी यहाँ पर करिएगा। Take care. Bye bye.